हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसमें जो कैंडिडेट्स का बहुत सारे डाउट आ रहे हैं रिफंड को लेके, जो अभी रिफंड प्रोसेस कराया नॉर्सेट ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, उसको लेके जो है डाउट आ रहा है। 2-3 दिन पहले एम्स ने जो है अपना रिफंड कराया। जब स्टार्टिंग में ही वीडियोस बनाई थी तब आपको बता दिया था कि किन किन का जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो हम भर रहे हैं, जैसे जनरल का 3000 है और SC ST का 225 100 है, तो किन किन का जो है फीस रिफंड आ सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा उस रिफंड पॉलिसी का हमने डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन फिर भी कैंडिडेट का डाउट आ रहा है कि सर एक बार इस वीडियो को बना दीजिए और एक बार कवर कर दीजिए कि जो फीस का रिफंड आ रहा है वो किन किन कैंडिडेट का है और किन किन कैंडिडेट का ये फीस रिफंड वापस आएगा और किन का आ चुका है और जिनका नहीं आया तो उनका कैसे तरीके से आएगा, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी फीस रिफंड वापस आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे ले चलता हूँ, जो नॉर्सेट का नोटिस था हमारे पास निकला हुआ। क्या नोटिस था हमारे पास नॉर्सेट का निकला हुआ? तो देख सकते हैं आप, हमारे पास नॉर्सेट का नोटिस निकला हुआ था 16/10/2021 को। ये नोटिस निकला हुआ है 16/10/2021 को ये नोटिस निकला हुआ है, जिसमें बोला गया है एम्स ने कि भाई मतलब ये नॉर्सेट का एग्जामिनेशन के लिए जो भी उसकी क्वालिफिकेशन थी, तो इसके अंदर साफ साफ दिया गया था हमारे पास कि क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज़ है। उसके बाद ST ST कैंडिडेट के लिए 2500 रुपीज़ है, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला गया था कि आप इसको कोई से भी मेथड से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और जो भी ये फीस होगी ये रिफंडेबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि सर इसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी हमारी, तो फिर ये किस तरीके की रिफंड आ रहा है नॉर्सेट की तरफ से और ये क्या सारे कैंडिडेट्स को मिलने वाला है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी नोटिस के नीचे एक लाइन और लिखी गई थी और वो लाइन ये क्या कहती है, उससे आपका सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जिनकी नहीं आई है उनकी किस तरीके से आ सकती है या उनको कैसे वो फीस वापस मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फीस, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST कैंडिडेट जो है, जो कि एग्जामिनेशन में अपियर करेंगे, उनका भी रिफंड किया जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपको पता ही है नॉर्सेट 2021 का रिजल्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद ही वो फीस वापस करी जा रही है। अब ये फीस मिलेगी किसकी? तो जो भी SC ST कैंडिडेट है जिन्होंने नॉर्सेट को क्वालिफाइड करा है, सारे SC ST कैंडिडेट नहीं, जो भी ST ST कैंडिडेट है जिन्होंने नॉर्सेट को क्वालिफाई करा है, क्या करा है, क्वालिफाई करा है, उनको ये फीस वापस मिलेगी, ठीक है। उनको ये फीस वापस मिलेगी। काफी सारे बच्चों की, मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चे की फीस वापस आ चुकी है क्योंकि उन्होंने हर बच्चे की फीस को रिफंड कर दिया है। अब कुछ जिन्होंने खुद भरा था फॉर्म, जिन्होंने क्या किया था, खुद फॉर्म भरा था, मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू भरा था या नेट बैंकिंग के थ्रू, जिस भी मीडियम से भरा था, क्रेडिट कार्ड से भरा था, उनके तो वो उसी मीडियम में वो वापस आ गई है। समझ रहे हैं आप? अगर आपने अपने डेबिट कार्ड से भरा था, आपने बोला, आप सर यही बात है कि सर हमसे, कुछ कैंडिडेट का ये भी आ रहा है कि सर हमसे कोई अकाउंट डिटेल वगैरह तो लिया नहीं गया था, तो फिर ये फीस वापस कैसे आ रही है, मतलब ये फीस फिर रिफंड किस तरीके से हो रही है? हमसे तो कोई पैसा लिया नहीं गया था। तो आपने जिस सोर्स से फी को पे किया था, मतलब चाहे आपने वो डेबिट कार्ड से किया था, नेट बैंकिंग से किया था, क्रेडिट कार्ड से किया था, या आपने किसी कैफे वाले के पास जाके फॉर्म भरा था और कैफे वाले से करवाया था, ठीक है। तो अगर आपने अपने आप डेबिट कार्ड से भरा था तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, आपके पास मैसेज भी आ गया होगा। नेट बैंकिंग से करा था तो भी आपके पास आ गए होंगे, मैसेज भी आ गया होगा। क्रेडिट कार्ड से करा था तो आपके उस क्रेडिट कार्ड में चले गए होंगे। अगर आपने कैफे वाले से करवाया था, जिसको आपने कैश दे के पेमेंट करवाई थी, तो वो जो पेमेंट है वो उनके पास आ गई होगी, उनके अकाउंट में। तो आप उनके पास जाके उनसे बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी जो फीस है वो आपके पास वापस आई होगी 2500। और ये 2500 किसकी है? ST ST कैंडिडेट की, और फुल फीस रिफंड हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फुल जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो पूरी की पूरी रिफंड हुई है। इसके अंदर क्या था, फुल रजिस्ट्रेशन फीस 2500 था, तो वही 2500 रुपीज जो है SC ST कैंडिडेट की आफ्टर क्वालिफाइंग द नॉर्सेट उनको रिटर्न हो गई है। मतलब जो भी अपियर थे, अपियर करने के बाद जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, उनको ये फीस रिफंड हो गई है, जो भी SC ST कैंडिडेट ने, ठीक है। तो अगर आपने कैफे वगैरह से ये चीज फॉर्म भरा है तो आपको अपने कैफे वाले के पास जाके बोलना है कि भैया आपने जिस भी पेमेंट मेथड से करा था उस पेमेंट मेथड में मेरे जो है पैसे वापस आ गए होंगे, ठीक है। तो आप कृपया करके मेरे को अपने पैसे वापस दे दीजिए क्योंकि मेरी फीस रिफंड आ गई है, मेरे पास ये आ चुका है, नोटिस आ चुका है। अब क्या है कि इसके बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन एम्स ने अपनी वेबसाइट पे नहीं निकाला, इवन नॉर्सेट ने भी नहीं निकाला है, ये डायरेक्टली कर दिया गया है। इसको सिर्फ तभी पता चला, इसका पता एग्जैक्टली चला कब है, जब हमारे पास इस तरीके के नोटिस आए हैं। ये 2-3 दिन पहले ही हमारे पास देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले ही जो कैंडिडेट के पास ये मैसेज आ गया था, ठीक है। ये 2-3 दिन पहले की इमेज है। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा गया था कि क्या कहते हैं कि जो हमारे पास 2500 रुपीज जो है कैंडिडेट के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं, डिपॉजिटेड बाय अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो मतलब
फर्दर जो नाम आया था कि कहाँ से पैसे आए हैं, तो वहाँ पे नॉर्सेट वगैरह का था, जिससे ये कंफर्म होता है कि नॉर्सेट की जो फीस थी वो रिफंड हो गई है कैंडिडेट्स की, जो भरा गया था, ठीक है। तो वही नॉर्सेट की फीस जो है रिफंड हो चुकी है। तो अब इस रिफंड वाली फीस को हम कैसे ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने खुद भरा है, तो जैसे कि इन्होंने जो कैंडिडेट थे इन्होंने खुद भरा था अपने अकाउंट से, तो सीधा उनके पास मैसेज आ गया कि उनका अकाउंट जो है क्रेडिट हो चुका है, उनका अकाउंट जो है क्रेडिट हो चुका है 2500 से। तो अगर आपने खुद भरा था तो आपके अकाउंट में तो खुद ही के खुद आ गए होंगे। अगर आपने किसी और के जरिए भरा था ये, तो फिर आपके उसी कैंडिडेट के अकाउंट में आए होंगे जहां से भरा था, या आपने कितने फादर के, मदर के, या किसी ब्रदर के, दोस्त के, या फिर कैफे वाले जिसके भी सोर्स थे, जिससे भी भरा था। क्योंकि इसमें एक डाउट आता है कि सर हमने कोई अकाउंट नंबर तो डाला नहीं है, तो फिर हमारी फीस तो रिफंड आई नहीं है, तो हम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फीस रिफंड आ गई। तो आपने जिस सोर्स से ये फीस भरी थी उसी सोर्स के अंदर डायरेक्टली उस फीस को रिफंड कर दिया गया है, तो आप अपने उस सोर्स में जाके पता कर सकते हैं, ठीक है, कि फीस आ जाएगी। और ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट की, जो SC/ST कैंडिडेट थे जिन्होंने नॉर्सेट क्वालिफाई करा था, उन सबकी फीस आ गई है। तो आप जाके काइंडली चेक कर सकते हैं इसको, और ये 2-3 दिन पहले ही आ चुकी है। ये डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट बनानी पड़ी है, अदरवाइज मुझे लगा ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस के अंदर ये दिया गया था कि जो SC/ST कैंडिडेट है आफ्टर एग्जामिनेशन अपीयर करेंगे तो उनकी फीस जो है रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ किया है। तो फर्दर नॉर्सेट के प्रोसेसेस आगे चल रहे हैं धीरे धीरे फर्दर, ठीक है। और जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी है, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। एक छोटी सी अपडेट गोरखपुर की थी कि गोरखपुर वगैरह में स्टार्ट हो चुका है, यस गोरखपुर में चल रहा है। जहाँ जहाँ उनको जिस कैंडिडेट के ऊपर डाउट लग रहा है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो उस कैंडिडेट को कॉल करके उस डॉक्यूमेंट के लिए फर्दर प्रोसेस मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल है उसको आप हमें फर्दर मेल कर दीजिए, या अगर आप सबमिट करा सकते हैं तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही उनको देना पड़ेगा जो भी वहाँ रिक्वायर्ड है, तभी जाके आपका फर्दर जो है प्रोसेस होगा। इस तरीके से काफ़ी एम्स में चल रहा है। एम्स दिल्ली में भी बोला जा रहा है, लेकिन अभी एम्स दिल्ली के अंदर कोई ऐसा काम नहीं चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फर्दर इसके बारे में जब तक एम्स दिल्ली से कोई नोटिस नहीं आता है, हम कुछ इसके अंदर बोल नहीं सकते हैं अभी, और हम वेट कर रहे हैं कि क्या होता है। वो कह रहे हैं, अगर उनसे बात करने पे भी यही कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ कभी बात करने पे ये कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, कभी कह रहे हैं थोड़ा टाइम और लग सकता है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं, तो अब हमें थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा एम्स दिल्ली के कैंडिडेट्स को कि किस तरीके से क्या फर्दर हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपको। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।